थक जाएगा जब राहों में, बाहों का सिधाना दूंगी, बाहों का सिधाना दूंगी। तेरे सोने सोने जीवन में मैं प्यार का रंग भर दूंगी, मैं प्यार का रंग भर दूंगी। मुझे तेरे कदम, मुझे तेरे कदम नहीं बिंदिया से कम माथे पे सजाने दे। साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। जिस पथ पे चला हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्पीड 500। स्पीड 500 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक का स्ट्रेंथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने 9 वीडियो डाला हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, और उस वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन जो RS अग्रवाल में दिया हुआ है, RS अग्रवाल की बुक में, तो उसका एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चलेगा। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। चलिए यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे देखेंगे। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर 5 है और उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है। तो संख्याएं बताइए। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10। फाइंड द नंबर्स। यानी कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे कह रहा है 5 है। दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे 5, डिफरेंस 5 दिया हुआ है, ठीक है। दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे 5 दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10। और फिर कह रहा है कि उन दोनों नंबरों का, ये THEIR है, ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स यानी उनके रेसिप्रोकल्स का डिफरेंस इज 1/10 है, 1/10 है। तो फाइंड द नंबर, तो वह नंबर बताइए। नंबर्स, वह नंबर्स हमको बताना है कि वे नंबर क्या क्या है। तो यहाँ पे दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंस 5 दिया हुआ है। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 5। तो दो नेचुरल नंबर्स हमको नहीं मालूम है, दो नेचुरल नंबर्स हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वो तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो बड़ा नंबर हम यहाँ पे x मान लेंगे, बड़ा नंबर हम यहाँ पे x मान लेंगे। तो x में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे, x, ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पर। लेट यानी माना, लेट मीन्स माना, the numbers be
x एंड, अब यहाँ पे बड़ा नंबर अगर हम x लेते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस, जैसे बड़ा नंबर हमने x लिया, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है कि 5 है। डिफरेंस यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस यानी दो नेचुरल नंबरों का डिफरेंस यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस को समाप्त करने के लिए, ठीक है, इस माइनस को समाप्त करने के लिए इसको इधर ले जाएंगे और इस +5 को इक्वल के इधर ले आएंगे, तो +5 इक्वल के इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, यानी x - 5। तो दूसरा नंबर यहाँ पे x - 5 हो जाएगा, x - 5। तो अब यहाँ पे दो नंबर्स यहाँ पे निकल गए, x और x - 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, x/1 लिख सकते हैं। तो ये यानी 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x ही मिलेगा। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो रेसिप्रोकल किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उस नंबर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको उलट देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, यही जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका उल्टा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा प्लस 1/x - 5, x - 5। यहाँ डिफरेंस कह रहा है, तो उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/10 है। 1 डिफरेंस जो है यहाँ पे 1/10 है। एक चीज यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये छोटा नंबर हो गया और ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर हो गया, ये बड़ा नंबर हो गया। तो छोटे नंबर से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए 6 हमने लिया और यहाँ पे हमने 3 लिया, ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ये छोटा नंबर है, x में से 5 माइनस हुआ है और ये x है। तो और ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो ये 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। कोसेंट इसका 2 आ रहा है, यानी इसका कोसेंट अगर 1 को x से डिवाइड करें तो छोटा नंबर आएगा, और यहाँ पर हम x - 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोसेंट जो है ज्यादा आएगा। तो ज्यादा में से छोटे वाले को घटाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है तो 1/10 मिलेगा। x - 5 पहले रखेंगे, 1/x - 5 माइनस 1/x इक्वल टू 5। सॉरी 1/10। तो यहाँ पे अब x - 5 और x का हम एलसीएम ले लेंगे, तो x इंटू x - 5 और x - 5 से x डिवाइड करेंगे तो x - 5 से x - 5 डिवाइड हो जाएगा, केवल x बचेगा। x का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, x 1 जा x, और माइनस इससे डिवाइड करेंगे इसको तो x से x कैंसिल हो जाएगा, x - 5 बचेगा। x - 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x - 5 ही होगा, इक्वल टू 1/10। अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो x - x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों में तो x² - 5x इक्वल टू 1/10। 1/10 यहाँ पे x - x ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 5x और इक्वल टू 10 5 जा 50, और 50 को इधर ले आएंगे तो x² - 5x माइनस 50 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और 2 सॉल्यूशन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है और इसके साथ 1 है, एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो 50 1 जा 50, 50 का फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे 50 का फैक्टर निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये है, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। एक्स स्क्वेयर एक्स और कांस्टेंट, एक्स स्क्वेयर एक्स कांस्टेंट। तो 50 का फैक्टर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, और 5 जा और 5 1 जा। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई हम करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 50 आए और प्लस या माइनस करने पे 5 आए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा हमको। तो ये 10x हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x, माइनस रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो बड़ा नंबर से पहले माइनस रखेंगे। और 5 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ये माइनस और प्लस माइनस होगा, 10x में से 5x माइनस होगा तो 5x बचेगा और माइनस उतर जाएगा, इतना। अब यहाँ पे इस दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे एक x यहाँ पे बचा, x माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 10 और प्लस 5 दोनों में है, 5 यहाँ पे हो जाएगा, और x और माइनस यहाँ पे 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 10 कॉमन हो गया, और x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 10 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 5 है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 को उधर ले जाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के 2 वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे, तो एक जो है वैल्यू निगेटिव में है और एक वैल्यू पॉजिटिव में है। तो चूंकि हमको नंबर बताना है तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो एक नंबर हमने x माना है, दूसरा नंबर x माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे कितना 10 और x माइनस 5 इक्वल टू x का वैल्यू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे एक 10 निकला और एक 5 निकला, यही जो है नंबर्स हो जाएंगे आंसर। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वेयर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर्स, ठीक है। अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे दो नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस, 2 नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर 2 है या 3 मान लेते हैं, और एक नंबर 2 है, इसका स्क्वायर का डिफरेंस कह रहा है, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे 180 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है 2 नंबरों का डिफरेंस।
180 दिया हुआ है। उसके बाद से कह रहा है द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर, द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, यानी स्मॉलर नंबर का अगर हम, यानी छोटे नंबर का अगर हम स्क्वेयर करते हैं, छोटे नंबर का स्क्वेयर करते हैं तो वह जो है बड़े नंबर का 8 गुना है, 8 गुना हो जाता है। बड़े नंबर का 8 गुना, बड़े नंबर का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का 8 गुना जो है, यानी स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर हम करें, स्मॉलर नंबर का हम स्क्वायर करें, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वह बड़े नंबर का 8 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर हम मान के चलेंगे, स्मॉलर नंबर हम यहाँ पे, यानी छोटी संख्या हम यहाँ पे मान के चलेंगे। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, सॉल्व लेट द स्मॉलर, लेट मीन्स माना, द स्मॉलर नंबर बी एक्स। स्मॉलर नंबर हमने जो है एक्स मान लिया, स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यह जो है एक्स स्क्वायर इस लार्जर नंबर का 8 गुना, लार्जर नंबर का 8 गुना है। ये जो है लार्जर नंबर का 8 गुना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर तो हमको पता है नहीं, लार्जर नंबर का 8 गुना कह रहा है, लार्जर नंबर का यानी बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या का 8 गुना, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है, दोनों नंबरों के स्क्वेयर्स का डिफरेंस यहाँ पे 180 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x और y मान के चलेंगे, x और y हम यहाँ पे मान के चलेंगे। वहीं रख दो बेटा, हाँ उसको वहीं पे रख दो, हाँ ये वाला उठा लो। तो यहाँ पे हमने मान लिया, एक x मान लिया, ठीक है, यानी दोनों संख्याएं, यहाँ पे हम स्मॉलर नंबर हम x मान लेंगे, या कोई भी नंबर, चाहे स्मॉलर नंबर चाहे लार्जर नंबर x मान लेंगे, और यहाँ पे लार्जर नंबर y मान लेंगे। द लार्जर नंबर इक्वल टू y, लार्जर नंबर हमने y मान लिया, यहाँ पे इक्वल कर देते हैं। ये CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्मॉलर नंबर हमने x मान लिया, लार्जर नंबर हमने y मान लिया। तो अब इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार यहाँ पे दोनों नंबरों का अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसका और स्क्वायर, ठीक है, तो लार्जर नंबर ये है, लार्जर नंबर ये है, तो इसमें से स्मॉलर नंबर को हम माइनस करेंगे। दोनों नंबर्स का स्क्वायर पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो y स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये छोटा नंबर और ये बड़ा नंबर, तो दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस 180 हो रहा है, इक्वल टू 180। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द
स्मॉलर नंबर हमने x माना है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं, x का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे x का स्क्वायर करते हैं, तो यह लार्जर नंबर हमने क्या माना है, y का ये 8 गुना हो जा रहा है, ये y का 8 गुना, तो y का 8 गुना हो जा रहा है, y का 8 गुना कह रहा है, तो y और y में क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 गुना है, y से 8 गुना है, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसके बाद से क्या कह रहा है, उसके बाद से कह रहा है फाइंड द दो नंबर्स यहाँ पे हमको पता करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, इस 8y को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये y स्क्वायर और माइनस 8y, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 180 का फैक्टर, यहाँ पे 1 है, 180 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आएगा, तो 180 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे, 180 का फैक्टर हम यहाँ पर निकालेंगे, 180 का फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 180 का दुनो 18 और 2 चौको 8, 2 पचे 10, 15 तिया 45, 3 पचे 15 और 5 1 जा 5। अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 180 आए और प्लस या माइनस करने पे 8 आए। ठीक है, 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे लेते हैं 3 तरीके 9 और 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 में से 9 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। इसको लेते हैं 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 और 3 तरीके 9, तब भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। कहीं गलत हो रहा है क्या? एक बार फिर देख लेते हैं। स्मॉलर नंबर हमने x माना स्मॉलर नंबर, और लार्जर नंबर हमने y माना, तो यहाँ पर दोनों नंबर्स का स्क्वायर, लार्जर नंबर का भी स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का भी स्क्वायर, तो डिफरेंस इनका 180 दिया हुआ है। इसके बाद से स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या है, x है, x स्क्वायर, तो ये जो है 8 गुना है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर y है, y का ये 8 गुना है, ये 8 गुना है y का, तो इसको इक्वल करने के लिए 8 में y से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर जो है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल टू 8y, यहाँ पे पुट कर देंगे 8y, तो y स्क्वायर माइनस 8y और ये इधर आएगा तो 180 हो जाएगा। तो 5 तिहाई 15, 15 दूनी 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्वेश्चन तो सही है, तो माइनस या प्लस करने पे 8 आना चाहिए ना, माइनस या प्लस करने पर 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हुआ है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से कि 5 से 15,
3 3 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 आएगा यहाँ पे, और 18 दहा में 180, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18, 18 वाई, और प्लस करेंगे यहाँ पे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, तो 10, 5 दूनी 10, 10 वाई माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको और इसको एक में लेंगे, y इसमें भी है, y इसमें भी है, y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 18 बचेगा, और प्लस 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो ये 10 और y माइनस 18 इक्वल टू 0, तो y माइनस 18 कॉमन है, और y प्लस 10, y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो y माइनस 18, y माइनस 18 इक्वल टू 0, माइनस 18 को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 18 हो गया, और यहाँ पे y प्लस 10 इक्वल टू 0, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10। तो यहाँ पे y का वैल्यू माइनस 10 आ रहा है और यहाँ पे y का वैल्यू 18 आ रहा है, तो पॉजिटिव वाले नंबर को हम यहाँ पे ले लेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर को हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी y इक्वल टू 18 हम यहाँ पे ले लेंगे, तो स्मॉलर नंबर अब यहाँ पे किसमें हम पुट करेंगे, किसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो स्मॉलर नंबर तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉलर नंबर इक्वल टू 18, स्मॉलर नंबर 18 और लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर, तो स्मॉलर नंबर 18 हो गया, वहां पर पुट करें इसको, पुट 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 इसको पुट करते हैं इसमें 18 स्क्वायर, 18 यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकलेगा, इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस लार्जर नंबर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 और y का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू निकला है ना 18, y का वैल्यू, ये लार्जर नंबर है, ये लार्जर नंबर है 18, ये लार्जर नंबर y हमने माना है, लार्जर नंबर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू वाई इक्वल टू 18, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 अठाई 64 का 4 हासिल 6, 8 का 8 6 14, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 144, रूट में हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू 12 स्क्वायर हो जाएगा, 12 स्क्वायर यहाँ पे ठीक से लिख दे रहा हूँ मैं, 12 12 हम 144 होता है, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, ये 12 और ये 18, तो ये स्मॉलर नंबर हो गया, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर x यानी 12 और लार्जर नंबर y, लार्जर नंबर y ये 18 हो गया, यही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18 व्हेन 63 is subtracted from the number, the digits interchange their places, find the number।
यानी दो अंकों की एक संख्या, यहां पर लिख लेंगे एक संख्या, एक संख्या। दो अंकों की एक संख्या इस तरह से है कि इसके अंकों का गुणनफल 18 है, इनके अंकों का गुणनफल 18 है। जब 63 को उस संख्या से घटाया जाता है तो अंक जो है अपने स्थान बदल देते हैं। तो संख्या बताइए। तो यहां पर अगर हम 10 डिजिट यानी जो नंबर है, जैसे दो अंकों की संख्या जैसे 63, तो वंस प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 6 है। वंस टेंस वंस प्लेस पे 3 है, टेंस प्लेस पे 6 है। तो टेंस प्लेस का डिजिट यानी नंबर के टेंस प्लेस का डिजिट हम जो है x मान लेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे। द नंबर लेट कर लेंगे, लेट द डिजिट ऑन टेंस प्लेस पर डिजिट हम मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। और वंस प्लेस पे वंस डिजिट द डिजिट ऑन वंस प्लेस इक्वल टू यहाँ पे y मान लेंगे। तो दोनों का यानी x और y ये डिजिट हो गए। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है, इट्स डिजिट्स, दोनों का प्रोडक्ट यानी x और y का गुणा करने पे आ रहा है 18। तो यहाँ पे x इंटू वाई यानी एक्स वाई इक्वल टू 18, एक्स वाई इक्वल टू 18। अब उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है when 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो दो अंकों की संख्या याद रखिएगा, दो अंकों की संख्या हम 10x प्लस वाई लिखते हैं। दो अंकों की संख्या हम 10x प्लस वाई हम लिखते हैं। जब भी दो अंकों की संख्या पूछे तो हम 10x प्लस वाई लिखते हैं, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो अब यहाँ पे 10x प्लस वाई दो अंकों की एक संख्या है। तो यहाँ पे कह रहा है when 63, जब 63 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द नंबर, इस दो अंकों की एक संख्या से 63 को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई माइनस 63, इसमें से 63 को माइनस किया जाता है। तो द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो डिजिट के डिजिट जो है वे अपना प्लेस जो है बदल देते हैं, यानी y जो है x के स्थान पे आ जाता है और x जो है y के स्थान पे चला जाता है। तो 10y प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे जब ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये बदल जाते हैं, 10y प्लस x हो जाता है, 10y प्लस x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10y प्लस x, अब इसको इधर लेके आएंगे। तो इधर 10x है, 10x और 10x और प्लस इसको इधर लेके आएंगे माइनस 10y और y प्लस वाई इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस x और इसको उधर लेके जाएंगे तो 63 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर x y यानी 10, इन दोनों को एक में लेंगे, इनको एक में लेंगे। तो यहाँ पर 10 और 10 ये जो है
कॉमन है तो x माइनस वाई हो जाएगा और प्लस y माइनस एक्स इक्वल टू 63। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस 10 को ले चलेंगे इधर, इस 10 को इधर ले चलेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर हो जाएगा डिवीजन में, तो इधर बचेगा x माइनस वाई और प्लस, इसको खोल देते हैं यहाँ पर, प्लस y माइनस एक्स इक्वल टू 63/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का y है, यहाँ पे प्लस का y है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और x माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर ऐसा करते हैं, ये एक्स वाई है तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं एक का, तो ये हो जाएगा, ये तो इतना रहेगा ही, तो यहाँ पर अगर y लेते हैं x इधर जाएगा, y इक्वल टू 18/x हो जाएगा, y इक्वल टू 18/x। अब इसमें y इक्वल टू 18/x इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 10x प्लस 18/x माइनस 63 इक्वल टू 10, यहाँ पर भी y इक्वल टू 18 इंटू 10 इंटू वाई है, वो 18/x प्लस x, तो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वेयर और प्लस 18/x हो जाएगा, अपॉन x माइनस 63 इक्वल टू 18 में 180 x स्क्वेयर प्लस 100x स्क्वेयर प्लस 180/x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1, तो यहाँ पे x और 1 का एलसीएम x होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, x 1 जा x, तो ये 10x स्क्वेयर प्लस 18 और माइनस 1 से x टाइम x बार में ही कटेगा, तो x का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 63x इक्वल टू x स्क्वेयर है, यहाँ पे x स्क्वेयर प्लस 180, तो x स्क्वेयर प्लस 180/x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x इधर भी है और इक्वल के इधर भी है, तो x कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर 10x स्क्वेयर प्लस ये माइनस 63 लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 63x और प्लस 18 इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 180। अब इसको उधर लेके चलेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इस नंबर को एक तरफ और ये x को एक तरफ लेके आएंगे, तो 10x स्क्वेयर, इसके पहले प्लस है, इधर आएगा तो माइनस x स्क्वेयर और माइनस 63x और प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा ना, प्लस 180। कट तो नहीं रहा है यहाँ पे नीचे,
अभी नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10x² में से 1x² माइनस करेंगे तो 9x², 9x² हुआ और ये माइनस 63x, और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 2 हो जाएगा, 10 में से 8 2, और यहाँ पे 7 में से 1 6, 160। और इसके पहले बड़ा नंबर ये है, इसके पहले प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखें या ना रखें। अब 160 को इक्वल के इधर ले आएंगे तो माइनस 162 हो जाएगा। तो 9x² माइनस 63x माइनस 162 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 9 के टेबल में ये तीनों आता है तो 9 से इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे x² हो जाएगा और 9 सते 63 और माइनस 9 कन्ने 9, 9 7 9 8 72 इक्वल टू 0। तो 18 1 जा 18। अब 18 का यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे तो 2 9 18 और 3 3 का 9 और 3 कन्ने 3। तो 3 3 का 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे इन दोनों को एक में लेंगे, इसको अकेले लेंगे तो यहाँ पे x² माइनस 9x और प्लस हो जाएगा, माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 18 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे एक x बचा माइनस 9, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब x माइनस 9 यहाँ पे कॉमन है और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 9 उधर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा, और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू एक 9 आ रहा है और एक x का वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। पॉजिटिव वाला वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। तो 9 टेंस प्लेस पे यानी x टेंस प्लेस पर, यानी टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे xy है, नंबर xy, तो टेंस प्लेस पे 9 हो जाएगा और y। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू इसमें रख देंगे, ये आपका y इक्वल टू 18 अपॉन x। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला, 9 निकला, तो y इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 दूनी 18। तो y इक्वल टू, ये क्या है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 18 है, यहीं पे कर लेते हैं इसको, 18 है और x का वैल्यू यहाँ पे 9 लेते हैं तो 9 इंटू वाई इक्वल टू, ऐसे भी लग सकता था इसको रख करके 18, और y इक्वल टू 9 इधर जाएगा तो 18 अपॉन 9, 9 दूनी 18। तो y इक्वल टू हो गया 2 और x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 2। तो वह नंबर पूछ रहा है ना, संख्या बताइए, तो संख्या, तो वंस प्लेस पे क्या है, वंस प्लेस पे हमने y माना है और y का वैल्यू आ रहा है 2, तो वह नंबर हो जाएगा 2। और टेंस प्लेस पे हमने x माना है, तो वंस प्लेस पे 2 और टेंस प्लेस पे x माना है और x का वैल्यू आया है 9, तो 92 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए पर्सन ऑन टूर हैज ₹4200 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक पर्सन जो है कह रहा है कि टूर पर गया एक व्यक्ति, और उसके पास जो है 4200 रुपए उसके पास है खर्च के लिए। 4200, हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लें कि ऐसे लिख लें कि एक व्यक्ति टूर पर गया और उसके पास जो है खर्च के लिए 4000 यानी 4200 रुपए हैं। इफ द एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर वह 3 दिन और ज्यादा अगर अपने टूर को वह बढ़ा देता है, ठीक है, मान लीजिए 5 दिन के लिए वह गया और 3 दिन और बढ़ा दिया, यानी 3 दिन और मैं जो है टूर पर रहूंगा, तो 5 दिन 8 दिन हो जाएगा। तो 3 दिन और जो है एक्सटेंड कर दिया, अपने टूर को बढ़ा देता है। अगर बढ़ा देता है तो ही हैज टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाई ₹70। तो उसको जो है अपना उसका तो उसको जो है अपने प्रतिदिन के खर्च में, अपने प्रतिदिन के खर्च को प्रतिदिन के खर्च में कटौती करनी पड़ती है। कितनी कटौती करनी पड़ती है? 70 रुपए तक। 70 रुपए तक कटौती करनी पड़ती है जब अगर वह जो है अपने टूर को 3 दिन और बढ़ा देता है। तो फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो टूर का ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी ओरिजिनल अवधि क्या है? अवधि पता करना। ओरिजिनल अवधि यानी पहले वह कितने दिन के टूर पर गया था, पहले वह कितने दिन के टूर पर गया था, बाद में ना 3 दिन बढ़ा। अगर वह यहाँ पे कह रहा है अगर वह 3 दिन और एक्सटेंड कर देता है, 3 दिन और बढ़ा देता है अपने टूर को। तो यहाँ पे ये CBSE 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो यहाँ पे ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी वह x दिन के लिए जो है टूर पर गया है, ऐसे हम मान लेंगे, या ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इक्वल टू x डेज कर देते हैं, x दिनों के लिए वह टूर पर गया। तो उसके पास कुल 4200 रुपए हैं, 4200 रुपए हैं। तो एक दिन का खर्च हम यहाँ पे निकाल लेंगे। x दिनों के लिए गया, जिसे मान लेते हैं कि 4200 रुपए है उसके पास, 4200 रुपए उसके पास है। मान लीजिए कि वह 6 दिनों के लिए गया, तो एक दिन का खर्च उसका कितना पड़ेगा? 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 700 आ जाएगा। तो वैसे ही x दिन के लिए गया, तो 4200 को x से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का खर्च निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डे x, 1 डेज एक्सपेंसेस इक्वल टू अपॉन x।
एक दिन का खर्च जो है इतना हो गया। अब उसके बाद से 3 दिन और ये टूर है, ओरिजिनल टूर उसका है एक्स दिन, 3 दिन और बढ़ जाता है, 3 दिन और उसका टूर बढ़ जाता है तो 3 इसमें ऐड हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। 3 दिन बढ़ने के बाद जो है डेज की संख्या 3 दिन इंक्रीज यानी एक्सटेंड होने के बाद 3 दिन के लिए वो अपने टूर को एक्सटेंड करता है तो डेज की संख्या यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सटेंड्स हिज टूर फॉर 3 days तो द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एक्स दिन, पहले था 3 दिन बढ़ा दिया तो x+3 हो जाएगा, x+3 डेज। अब 4200 रुपये, ये जो 4200 रुपये ही लेके गया था, वो 4200 रुपये ही लेके गया था, 3 दिन बढ़ा दिया तो अब जो है 4200 को x+3 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का खर्च निकलेगा। तो यहाँ पे 1 day एक्सपेंसेस आफ्टर यानी x+3 जो है ये x+3 डेज के लिए, फॉर x+3 डेज के लिए 1 days एक्सपेंसेस इक्वल टू 4200 को डिवाइड करेंगे x+3 से। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो वह जो है अपने डेली का जो खर्च है वो उसमें कटौती उसको करना पड़ता है, 70 रुपए की कटौती करनी पड़ती है, 70 रुपए की कटौती करनी पड़ती है। मान लीजिए अगर 150 एक दिन का अगर 150 रुपये यानी एक्स दिनों के लिए अगर वह गया तो एक्स को अगर हम 150 यहाँ पे लिखते हैं तो 70 रुपये यानी 150 रुपये, तो 150 रुपये में से 70 को हम क्या करेंगे 70 को माइनस करेंगे तो ये 80 रुपये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है, इसके लिए ये ज़्यादा है और इसके लिए ये कम है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 70 निकल के आएगा। तो 4200 अपॉन x माइनस 4200 अपॉन x+3 इक्वल टू 70। अब यहाँ पे x और x+3 का हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो x से कैंसिल हो जाएगा, x+3 का इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x+3 माइनस x+3 से x+3 कैंसिल हो जाएगा, x का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 x इक्वल टू 70। इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4200 x प्लस 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 और 2 0 माइनस 4200 x अपॉन x, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे x² प्लस 3x इक्वल टू 70। इसके पहले माइनस है, इसके पहले प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा, 70 अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें इसका इसमें, तो ये 70x² प्लस 3 7 21 यानी 210x
इक्वल टू ये इसका इसमें होगा तो ये 12600, इसको इधर ले आएंगे तो 70x² प्लस 210x माइनस हो जाएगा 12600 इक्वल टू 0। अब इधर करते हैं। अब यहाँ पर 7 तरीके 21, 7 कन्ने 7, 7/56, 0 0 0, एक 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद से 7 से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी x² बचेगा, x² प्लस 7 तरीके 21, 3 बचेगा और माइनस 7 कन्ने 7, 7 5 5 और 6 7 8 56 और 1 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 180 का फैक्टर करेंगे। 2 45 और 3 5 15, 3 5 15 और 5 कन्ने 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 180 आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो 3 3 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5 20, 3 तरीके 9, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 तिहाई 15 और ये 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इन दोनों को एक में लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, यानी 15 और 12। तो x² प्लस 3x माइनस 15 और 12, यानी 15x में से 12x घटाएंगे तो 3x आएगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे, x कॉमन है, x प्लस 15 माइनस 12 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 15 x प्लस 15 और x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा और ये x माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 इक्वल टू उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे x निगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे x 12 पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू हम ले लेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर हमने x माना है और x का वैल्यू 12 हो गया। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर यहाँ पे लिख देंगे, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर इक्वल टू 12 डेज। यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ए बुक सेलर बाइज ए नंबर ऑफ बुक्स। बुक सेलर कुछ पुस्तकें यहाँ पे खरीदता है फॉर रुपीज। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में नोट कर लेंगे। एक बुक सेलर कुछ पुस्तकें 1760 रुपए में खरीदता है। इफ ही हैड बॉट 4 more books फॉर द सेम अमाउंट, अगर वह 4 और पुस्तकें 1760 में ही 4 और पुस्तकें यदि वह खरीदा होता यहाँ पे कह रहा है नहीं 1760 में ही
सेम अमाउंट में 1760 में ही यदि वह 4 और पुस्तकें खरीदा होता तो प्रत्येक बुक वुड हैव कॉस्ट ₹22 लेस। तो प्रत्येक बुक का कॉस्ट जो है ₹22 जो है कम होता। तो प्रत्येक बुक का कॉस्ट जो है ₹22 कम हो जाता। अगर 4 और पुस्तकें और वह खरीदा होता तो एक पुस्तक का मूल्य जो है ₹22 कम हो जाता। तो कह रहा है हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई। तो कितनी पुस्तकें उसने खरीदा, कितनी पुस्तकें उसने खरीदा। तो यहाँ पे पूछ रहा है पुस्तकों की संख्या, यहाँ पे पूछ रहा है तो पुस्तकों की संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे, लेट कर लेंगे लेट कर लेंगे माना द नंबर ऑफ बुक्स bought by him इक्वल टू x। हमने मान लिया कि उसके द्वारा जो है x पुस्तकें खरीदी गई, उसके द्वारा x पुस्तकें खरीदी गई। तो अब यहाँ पे ए बुक सेलर बाइज ए नंबर ऑफ बुक्स, x पुस्तकें खरीदा 1760 में। तो 1760 में एक पुस्तक खरीदा तो एक पुस्तक का मूल्य निकालने के क्या करेंगे, 1760 को x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ पुस्तक, जैसे अगर हम जो है 100 रुपए हमारे पास हैं और मैं जो है 5 पुस्तक मैं खरीदता हूँ तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो एक पुस्तक का दाम निकल जाएगा, यानी 20 रुपीज। उसी तरह से इसको यानी 1 पुस्तक का सीपी यहाँ पे निकलेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ 1 बुक इक्वल टू अपॉन x रुपीज। अगर वह 4 और अधिक पुस्तकें खरीदा होता तो x में 4 ऐड कर देंगे। 4 और अधिक पुस्तकें खरीदा होता तो नंबर ऑफ बुक्स कितने हो जाते, तो फॉर 4 मोर बुक्स के लिए द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू हो जाए x में 4 पुस्तकें और जुड़ जाएगा तो x प्लस 4 पुस्तकें हो जाएंगी, x प्लस 4 पुस्तकें। और सेम अमाउंट यानी 1760 में ही ये जो है x प्लस 4 पुस्तकें खरीदता है। तो सीपी ऑफ 1 बुक यहाँ पे कितना हो जाएगा, 760 को डिवाइड करेंगे इतने से x प्लस 4 से, पुस्तकों की संख्या है ना तो एक पुस्तक का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 4 और अधिक पुस्तकें वह खरीदा होता तो प्रत्येक पुस्तक का कॉस्ट यानी एक पुस्तक का कॉस्ट जो है ₹22 कम हो जाता, 22 रुपीज कम हो जाता। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश बारिश
100 रुपये यहाँ पे 4 पुस्तकें खरीदी जा रही हैं। 100 रुपये में 4 पुस्तकें खरीदी, 4 से इसको, तो ये 25, एक बुक का मूल्य हो गया 25 रुपीज। अब यहाँ पे 4 से, अब यहाँ पे अगर पुस्तक 1 मैं बढ़ा दूँ 100/5, तो यहाँ पे 20 रुपीज हो जाएगा। एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पे 20 रुपये हो जाएगा। एक पुस्तक अगर मैं और ज़्यादा अगर खरीद लूँ, तो एक पुस्तक और ज़्यादा खरीदने पे यहाँ पे जो है एक पुस्तक का मूल्य यहाँ पे 5 रुपये कम हो जाता है। पहले 25 था एक पुस्तक का मूल्य, और एक पुस्तक अधिक जब मैं खरीद रहा हूँ तो यहाँ पे 5 रुपये कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें से, क्योंकि ये 25 है और ये 20 हो रहा है, इसमें से यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 22 निकलेगा। (17/60/x माइनस x + 4 इक्वल टू 22 x और x + 4 x से x कैंसिल, 1760 इंटू x + 4 माइनस x + 4 1760 इंटू x इक्वल टू 22। इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई 1760 x + 4 ऐसा करते हैं कि 1760 इसके साथ भी है, 1760 इसके साथ भी है, तो 1760 को हम इधर बाहर ले लेते हैं। ठीक है, 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 ठीक है। 1760 को हम इधर बाहर ले लेते हैं, 1760। तो यहाँ पर बचेगा आपका x + 4 और x + 4 और क्या बचेगा, माइनस x अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे 1760 हम ऐसे लिख सकते हैं, 1760 इंटू x स्क्वायर + 4x इक्वल टू 22। इसको उठा करके उधर ले चले, मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो चलिए ले चलते हैं, देखते हैं। x + 4 माइनस x, इसको खोल देते हैं, यहाँ पे इसको खोल देते हैं, प्लस माइनस x और अपॉन x स्क्वायर + 4x इक्वल टू 22/1760। 22 से कटेगा, 3 4 5 6 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 1/220 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं, x स्क्वायर + 4x इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 0। इसको उठा के इधर ले आएंगे, x स्क्वायर + 4x माइनस 880 इक्वल टू 0।
1760 1760 एक्स प्लस 4 माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 4 ऊपर बचा, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये 22 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 22 कितनी बार में 176 है ना जी। तो कितना हो रहा है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 22 8 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है भैया, यहाँ 80 हो जाएगा 1/80। अभी गड़बड़ हो जाता, मैं गलत हो जाता भैया, 180, 2/16, 2/16, 117। तो इसका मल्टीप्लाई 8 चौको 32, 320 हो जाएगा ये भैया, 320 320 320, 420 नहीं 320। तो अब क्या करेंगे, 320 का फैक्टर निकालेंगे, तो 2 1 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 40, 2 20, 2 10 और 2 5 और 5 1 जा 5। अब इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने घटाने पर जोड़ने। अभी फैक्टर हाँ यहाँ पे रखे हैं, 4x आना चाहिए, तो 4x आना चाहिए, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 में से 16 को अगर हम माइनस करें तो 4x आएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। इस x इसमें भी है, x इसमें भी है, x प्लस 20 और माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, अंदर x माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x प्लस 20 और x माइनस 16, तो x प्लस 20 इक्वल टू 0, प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, और x माइनस कितना हुआ है 16 इक्वल टू 0, तो माइनस 16 उधर जाएगा तो 16 हो जाएगा। पॉजिटिव वाला वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। तो कह रहा है हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाई, वह कितनी पुस्तकें खरीदा, तो पुस्तकें खरीदा x, तो द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ही बॉट लिख देंगे, ही बॉट बुक्स, ही बॉट बुक्स इक्वल टू 16, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बारिश आ रही है तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, और आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।